भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, सीएम रेखा गुप्ता पहुंची पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, कहा पार्टी के मूल मंत्री सेवा, संगठन और समर्पण का दोहराया। सीएम रेखा गुप्ता ने दी रामनवमी की बधाई, कहा रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। और गाडिया लोहार समाज की प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस कार्यक्रम, सीएम रेखा गुप्ता ने की कार्यक्रम में शिरकत, समाज की संघर्षशील यात्रा, आत्मसम्मान और अद्भुत जीवटता को किया नमन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समस्त देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि श्री रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राम के उन्होंने इसको संबोधित करते हुए यानी कि जय श्री राम भी उन्होंने लिखा। इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता झंडेवाला स्थित अंबेडकर भवन में गाडिया लोहार समाज के प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई, जिस पर सीएम रेखा ने कहा कि इस अवसर पर समाज की संघर्षशील यात्रा, आत्मसम्मान और अद्भुत जीवटता को नमन किया और गाडिया लोहार समाज भारत की उस जीवंत आत्मा के प्रति जिसने हर कठिनाई में भी स्वाभिमान और संस्कारों को थामे रखा। दिल्ली सरकार हर वर्ग के गौरव व समावेशी विकास के लिए समर्पित है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह के आवास पर आयोजित बैसाखी समारोह में शामिल हुई। सीएम ने कहा कि ये पर्व मेहनत, उमंग, उत्साह और उल्लास का प्रतीक है, जो हमें समाज में एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंची और सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर पार्टी के मूल मंत्र सेवा, संगठन और समर्पण को दोहराया। ये संगठन करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या से बना है और हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में इसकी गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात कर सेवा की संगठन के मंत्र को जीवन में उतारकर देश की राजनीति को नई दिशा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये संगठन करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग और समर्पण से खड़ा हुआ है, जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। और सीएम रेखा ने कहा है कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि देश की प्रगति, समाज के उत्थान और अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए हम हमेशा इसी ऊर्जा और सेवा भाव के साथ काम करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित सभी सांसद भी दिल्ली बीजेपी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। सीएम ने कहा कि बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर हम पुनः संकल्प लेते हैं, पहले देश फिर पार्टी और अंत में स्वयं को रखेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि था और रहेगा। दिल्ली और देश के सर्वांगीण विकास हेतु हमारी सरकार हर वर्ग के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी द्वितीय और अपने आप को आखिरी में रख करके इस सिद्धांत का अनुपालना की है और देश हमारे लिए हमेशा प्रथम रहा है और रहेगा। आज सरकार के माध्यम से हम दिल्ली की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने वाले हैं। आज पूरा संगठन एकजुट होकर के समाज के जितने भी वर्ग दिल्ली में रहते हैं उन सब के हितों की रक्षा करते हुए सरकार काम करे और उसमें हम सब मिलकर के अपनी पार्टी के सिद्धांतों को उसमें लागू करेंगे। हमारे जितने मार्गदर्शक रहे, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबने जिस तरीके से हम सबको गठित किया कि हमें समाज के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है
कि समाज हित में अपने आप को रमा देना है। आज दिन के 15-15, 16-16 घंटे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की टीम, आदरणीय अध्यक्ष जी, सब लोग लगे हैं कि कैसे दिल्ली को इसके वापस जो वैभव था उस पर लौटा पाए। और हम सब एक बार फिर से इस ध्वज के नीचे खड़े होकर ये प्रण लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्यों में अपने आप को सदैव लगा के रखेगी, काम करेगी और सदैव देश का नाम रोशन हो, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। पार्टी के कार्यकर्ता ध्वजारोहण कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्टी कार्यालय पहुंची। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत सभी सांसद दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हर बूथ और हर जिलों में काम करने का परिणाम है कि आज बीजेपी की दिल्ली में जीत हुई। कि आज हम सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि उस पार्टी के अंश के रूप में हम सब लोग भी समाज में काम कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1980 से जो यात्रा प्रारंभ हुई भारतीय जनता पार्टी के रूप में, और आज 2025 तक करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने जिस दिन की कल्पना की थी या जिस सुशासन की कल्पना की थी, वो सुशासन आज हमें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के रूप में पूरे देश में देखने को मिल रहा है। 1951 21 अक्टूबर से जनसंघ की जो यात्रा प्रारंभ हुई, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में हमारी पार्टी का प्रभाव है, जो भारतीय जनता पार्टी का अंग बनके, सदस्य बनके लगातार समाज निर्माण में, समाज सेवा में, देश हित के कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बधाई देना चाहूंगी आज मंच पे उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को, हमारे संगठन महामंत्री पवन राणा जी को और हमारे सभी सांसदगण, जिन सब ने मिलकर के और पूरी प्रदेश की टीम जो लगातार वैसे तो वर्षों से मेहनत कर रहे थे, परंतु इस चुनाव से पहले जिस प्रकार आप सबकी मेहनत हुई, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मोर्चे ने, प्रकोष्ठ ने, जिलों ने, मंडलों ने काम किए आपके मार्गदर्शन में, उसी का ये फल है कि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमने हमेशा देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और अपने आप को आखिरी में रख करके इस सिद्धांत का अनुपालना की और देश हमारे लिए हमेशा प्रथम रहा है और रहेगा। आज सरकार के माध्यम से हम दिल्ली की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने वाले हैं। आज पूरा संगठन एकजुट होकर के समाज के जितने भी वर्ग दिल्ली में रहते हैं, उन सबके हितों की रक्षा करते हुए सरकार काम करे और उसमें हम सब मिलकर के अपनी पार्टी के सिद्धांतों को उसमें लागू करें। हमारे जितने मार्गदर्शक रहे, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबने जिस तरीके से हम सबको गठित किया कि हमें समाज के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है
कि समाज हित में अपने आप को रमा देना। आज दिन के 15-15, 16 घंटे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की टीम, आदरणीय अध्यक्ष जी, सब लोग लगे हैं कि कैसे दिल्ली को इसकी वापस जो वैभव था उस पर लौटा पाए। और हम सब एक बार फिर से इस ध्वज के नीचे खड़े होकर ये प्रण लेते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्यों में अपने आप को सदैव लगा के रखेगी, काम करेगी और सदैव देश का नाम रोशन हो, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारती, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद जारी रखना है, उनसे मिलना है, उन्हें समझाना है। उन सभी के संघर्ष से आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जैसा अरुण भाई साहब ने कहा कि संयोग से आज रामनवमी भी है और महर्षि कश्यप की जयंती भी है, तो मैं आज इन तीनों अवसर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। 6 अप्रैल 1980 से जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और उनके संकल्प का यह परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पार्टी में काम कर रहे हैं जिस पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई सुशासन है, तो वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत ही धैर्य, संयम और विवेकपूर्ण नेतृत्व भी है। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। लगभग 2 दशक से मेरा परिचय है, कभी पिता के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी मित्र के रूप में वो हम सबको चलाने का काम करते हैं। और आज पूरे देश में 21 राज्यों में भाजपा और एनडीए का शासन है। और जो लोग अंक शास्त्र में बिलीव करते हों वो शायद 13 के अंक को अशुभ मानते होंगे, लेकिन हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जादू है कि दिल्ली वो 13वां राज्य है जो उनके कार्यकाल में हम जीते हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में लगातार पार्टी दिन रात चौगनी तरक्की कर रही है और लगातार आपकी प्रेरणा, आपका सानिध्य हम कार्यकर्ताओं को मिलते रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं और सांसद भी हैं। उसके साथ साथ सभी पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता उनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और हम सबके बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का विजय प्रशस्त हो रहा है। अभी जब एक तरफ से हम लोग महाराष्ट्र में, पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाया, उससे पहले उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूं कि आज देश भर के कार्यकर्ता आपको यहां से सुनने के लिए आतुर हैं।
आप आए और देश भर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आज रामनवमी भी है, इसलिए रामनवमी के भी शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर आप सबको रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज 9वें दिन नवरात्रि के, जब मां सिद्धदात्री कमल पर विराजमान होती हैं, वो दिन है। और इसलिए आज का दिन भारतीय जनता पार्टी को मां सिद्धात्री का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सब लोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में, एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में, एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस सफर में अपने आप को शामिल करते हैं। और इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा 1951 में राजनीतिक आंदोलन की शुरू हुई। वह यात्रा जनसंघ के रूप में, भारतीय जनसंघ के रूप में यात्रा शुरू हुई। राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 77 में कुछ समय के लिए हम जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर अपने वैचारिक वैशिष्ट्य को लेकर 6 अप्रैल 1980 को फिर से हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक नई, एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति, इस बात को लेकर के यह आंदोलन चलता रहा। आज जब मैं याद करता हूं तो मुझे बैठे बैठे, जब अभी चर्चा हो रही थी, तो मुझे याद आया कि किस तरीके से जब हमने जनसंघ के दिया को अलविदा कहा, तो उस समय अटल जी ने क्या वाक्यों का प्रयोग किया था। और मुझे वो भी याद है कि जब आडवाणी जी ने 6 अप्रैल में सब एक तरह के विचारधारा के लोग एकत्र हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी का आह्वान किया था, तो उस समय का भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स मेरे को याद है। उन दिनों एक इलस्ट्रेटेड वीकली एक मैगजीन होती थी और वो इलस्ट्रेटेड वीकली बहुत पॉलिटिकल और हिंदी में दिनमान होता था। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आर्काइव्स में जाकर के उन आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें, तो आपके ध्यान में आएगा कि घना बादल कितना था, परिस्थिति में कहीं भी सूरज की किरण दिखती नहीं थी, लेकिन हमारे नेताओं की दृष्टि में स्पष्ट था कि हमारा रास्ता सही है। और इसलिए उसी से हम ताकत लेकर के आगे बढ़ते चले गए। और आज हम नहीं, हमारे विरोधी भी पार्लियामेंट में भी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी द सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय अस, इट इज गिवन बाय देम। वो कटाक्ष हमारे ऊपर जरूर करें, लेकिन वह भी इस अलंकार के साथ कहते हैं कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कई बार हमको देखना चाहिए कि हमारे विरोधी भी हमारी ताकत को किस तरीके से पहचानते हैं। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम वोट की खातिर इधर से उधर डिगे नहीं। हम सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया,
ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। अभी संतोष जी बता रहे थे 1965 में, आज लगभग 60 साल हो गए। 22 से 25 अप्रैल पहली बार दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन इसका व्याख्यान दिया था। 22 से 25 अप्रैल 1965 और फिर कैलिकट अधिवेशन में एकात्म मानववाद को लेकर के हम आगे बढ़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।